नमस्कार, मैं हूँ गीता शर्मा। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर अप्रिशिएटिंग माय वीडियोस, लाइकिंग माय वीडियोस एंड जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोस भी उन तक पहुँच पाएँ। और एंड कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग माई वीडियोज़ सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन get these videos and get benefited from these informative videos. So, आज हम बात करेंगे बैक पेन की। मेरी लास्ट वीडियो में हमने जाना कि क्या रीज़न है हमारी बीमारियों का, कैसे पनपती हैं बीमारियाँ। अपनी आने वाली कुछ वीडियोस में मैं हर बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आऊँगी, जिसमें मैं बताऊँगी कि उनके रूट कॉज क्या है, क्या उनके साइकोलॉजिकल रीजंस हैं और कैसे रेकी उन्हें हेल्प कर सकती है, और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ उन्हें एक्सप्लेन करूँगी। जैसे कि मैं सबसे पहले बैक पेन का वीडियो बना रही हूँ। और क्यों बना रही हूँ? क्योंकि बिफोर कमिंग इनटू रेकी आई वाज रियली सफरिंग फ्रॉम सिवियर बैक पेन। और आने वाली वीडियोस में भी जो मेरे क्लाइंट जिस डिजीज़ से ठीक हुए हैं उनके एग्जाम्पल के साथ मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। रेकी में आने से पहले आई वाज सफरिंग फ्रॉम सिवियर बैक एक, और डॉक्टर्स ने मुझे बोल दिया था कि मेरा कर्वेचर ख़राब हो गया, जो कि टेल बोन के पास हमारे 4 वर्टिब्रास होते हैं और वो ठीक नहीं हो सकता, और कैल्शियम की कमी है एंड ऑस्टियोपोरोसिस है, व्हाटएवर। बट आज इट्स बीन अप्रॉक्सीमेटली 17-18 ईयर्स, उसके बाद मैंने खुद को रेकी से ठीक किया, और आज ऐसा कोई योगा का आसन नहीं है जो मैं नहीं कर सकती हूँ, और फिज़िकली बहुत एक्टिवली अपने हर काम को मैं करती हूँ। इसका एक और भी रीज़न था कि मुझे दवाइयाँ खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और कहीं ना कहीं मैं एकदम बहुत दिल से कोई ना कोई अल्टरनेटिव थेरेपी ढूंढ रही थी। तो शायद रेकी इसीलिए मेरी ज़िंदगी में आई, एंड दैट वाज द रीज़न ऑफ माय ट्रांसफॉर्मेशन। अब बात करते हैं एक्चुअली में बैक पेन किस किस तरह का होता है। तो बैक पेन जो है, लोअर बैक पेन होता है, कई बार हमें मिडिल बैक पेन में ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होती है। मिडिल बैक में स्पॉन्डिलाइटिस बोन में भी कई बार जो है उससे लोअर बैक का पेन हमारा जुड़ा होता है, और स्लिप डिस्क की कई बार हमें प्रॉब्लम हो जाती है। और यही लोअर बैक का पेन कई बार हमारी एक टांग की नस तक ज़्यादा खींचता है, जिसे हम शाटिका का दर्द कहते हैं। तो ये सारी हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये बैक पेन से रिलेटेड होती हैं। अब हम बात करें कि इनका क्या साइकोलॉजिकल रीज़न है कि आपको बैक पेन होता है। तो जैसे मैंने चक्रास वाली वीडियो में बताया कि जो हमारे लोअर बैक का पेन है वो हमारे रूट चक्रा से रिलेटेड होता है, और रूट चक्रा से रिलेटेड जो हमारे साइंस होते हैं वो होते हैं लैक ऑफ सपोर्ट, you don't feel instability is also one of the reason, सर्वाइवल इश्यूज होते हैं, एंड यू डोंट फील सिक्योर एट ऑल, अनसर्टिनिटी होती है लाइफ में। तो ये सब रीजंस होते हैं हमारे साइकोलॉजिकल। यू डोंट फील सपोर्टेड बाय एनीबडी एट ऑल, यू फील दैट लाइफ इज़ नॉट सपोर्टिव टू यू, कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा है, एवरीथिंग इज डिस्टर्ब। सो ये साइकोलॉजिकल रीजंस हैं जिससे बैक पेन बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे एक और कि फिजिकल रीज़न क्या है। बैक पेन का जो मेन रीज़न है वो होता है नर्व कंप्रेशन। अगर लोअर बैक का पेन है किसी को, तो जैसे हमारी बैकबोन के कुछ वर्टिब्रास होते हैं, तो सपोज ये वर्टिब्रास का प्लेसमेंट ऐसे है और हम झुक के बैठते हैं, तो वर्टिब्रास का जो गैप है वो कम हो जाता है। कम होने से सपोज ये 2 वर्टिब्रास हैं और इनके बीच में एक ये नर्व जा रही है, तो वो नर्व कंप्रेस होती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन रुकने की वजह से वहाँ पे ब्लॉक फील होता है, स्टिफनेस आती है, और स्टिफनेस जितना बढ़ता रहता है उतना पेन बढ़ता रहता है। वो स्टिफनेस पहले लोकल एरिया में होता है, वो ब्रॉडर एरिया में बढ़ने लगता है। वही पेन कई बार हमें लेग्स तक जाता है, कई बार हमारी ऊपर स्पॉन्डिलाइटिस बोन तक आता है। तो हमारा पॉस्चर जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लोअर बैक के पेन में। सो जब भी कोई मेरे पास लोअर बैक की हीलिंग के लिए आता है, तो मैं हीलिंग्स के साथ साथ मैं उन्हें कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस बता देती हूँ कि ये करने से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एक और वीडियो टेस्टिमोनियल भी आप देख सकते हैं जिसमें लोअर बैक के लिए लेडी केम, एंड शी वाज सफरिंग सिंस 4 years, शी वाज सफरिंग फ्रॉम बैक एक, एंड विदिन 2 days 50% ऑफ हर पेन वाज हील्ड। आइए हम जानते हैं रेकी कैसे हेल्प कर सकती है लोअर बैक के पेन में। जब रेकी का फर्स्ट लेवल सीखते हैं तो उसमें फुल बॉडी रेकी हीलिंग करते हैं, जिसमें हम एक्स्ट्रा टाइम अपने रूट चक्रा पे दे सकते हैं, क्योंकि रूट चक्रा इज रिलेटेड टू योर लोअर बैक, और वहाँ पर हमारा स्पॉन्डिलाइटिस
बोन भी उसको हम कवर कर सकते हैं। तो चक्रास में जब हम इनकी पोजीशंस को कवर करते हैं तो रेकी उसमें हेल्प करती है। सेकेंड थिंग इज डाइट बैलेंस करना, और क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन कैसे ठीक होगा, जब आप एक्टिवली काम करेंगे, एक्टिव आपकी बॉडी में मूवमेंट होगी, और वो मूवमेंट कब होगी, जब आपकी डाइट बैलेंस होगी। अब हर टाइम आप लेजी फील करेंगे तो आप एक्टिवली मूवमेंट में नहीं रहेंगे, तो उस तरह से नहीं रहेंगे तो आपका बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, जिससे स्टिफनेस बढ़ती रहेगी बॉडी में। तो फूड भी मेजर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट थिंग इज मेडिटेशन। मेडिटेशन जो है एक हमारे रेकी के फर्स्ट लेवल में ब्लू लाइट मेडिटेशन, जो कि क्लिनजिंग मेडिटेशन है, जहाँ पर भी एनर्जीज ब्लॉक हो गई है या स्टिफनेस है वहाँ पर, तो वो क्लिनजिंग मेडिटेशन जो है वो आपके बॉडी के सेलुलर लेवल पे काम करता है, कि बॉडी से सारी एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज को फिल्टर करके निकाल बाहर फेंकता है, और जिससे आप उसी मेडिटेशन के दौरान ही बहुत से लोगों का पेन जो है 40 to 50% तक हमने सबसाइड होता हुआ देखा है। इसके साथ साथ जब थॉट प्रोसेस मैंने बताया कि साइकोलॉजिकल रीज़न है कि दैट यू डोंट फील सिक्योर, यू डोंट फील इन स्टेबल, तो एफर्मेशन जो आप क्रिएट करेंगे उसमें आप ये करेंगे कि आई नो लाइफ सपोर्ट्स मी, all my muscles and tissues are completely relaxed, I am completely healthy. You keep chanting these 3 sentences like a mantra day and night. This will also help you in healing your back pain. अगर आपको रेकी नहीं आती है तो आप अपने हीलिंग सेशंस के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, डिस्टेंट हीलिंग करा सकते हैं, या यहाँ आकर हीलिंग कर सकते हैं। और चक्रा हीलिंग की वर्कशॉप है, उसमें आके आप चक्रा को कैसे बैलेंस करना है, और उन चक्रा बैलेंसिंग में आप रूट चक्रा भी कवर करेंगे तो अपने आप ही आपका जो बैक पेन है वो ठीक होता चला जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत लाभकारी होगी, और इस इंफॉर्मेशन से आप अपने लोअर बैक को ठीक कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही।